या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का, सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के बीच में धार्मिक कथा, व्रत कथा एवं अन्य जानकारियाँ लेकर के आता रहता हूँ। और आज की जानकारी लेकर के आए हैं चैत्र मास की कथा, अध्याय संख्या 13 और श्रीमद् देवी भागवत कथा के स्कंद 1 अध्याय संख्या 8 का जो विषय है, भगवान विष्णु योग माया के अधीन क्यों हो गए। ऋषियों ने इस प्रश्न को किया कि ऋषियों के इस प्रश्न के उत्तर में और सूत जी द्वारा उन्हें आदिशक्ति भगवती की महिमा का वर्णन करना, सुनाना आज का विषय रहेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे निवेदन कर दूं कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और माँ भगवती लक्ष्मी मैया आपके घर में कृपा बरसाए रखें, आपकी मनोकामना पूर्ण करते रहें और आप कि घर में सुख शांति वैभव बढ़ता रहे और आप धर्म की ओर आगे बढ़ते रहें। चलिए, विषय बहुत अच्छा है, भगवान विष्णु योगमाया के अधीन क्यों हो गए। चलिए आज जानकारी करते हैं और वीडियो को स्किप करके न देखें, पूरा का पूरा वीडियो देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे पुण्य के भागीदार आप भी बने। ऋषिगण बोले कि हे महाभाग, हमें इस कथानक में महान अद्भुत संशय है। महामते वेदों, शास्त्रों, पुराणों तथा विद्वान लोगों की सदा से यह अवधारणा रही है कि ब्रह्मा, विष्णु तथा शंभु ये तीनों देवता सनातन और इन ब्रह्मांड में इनमें बढ़कर के, इनमें से कोई बढ़कर के नहीं है, इनसे बढ़कर के दूसरा कोई नहीं है। ब्रह्मा जगत का सृजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, शंकर प्रलय काल में संहार करते हैं। ये तीनों ही इसमें कारण है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों देवता एक ही है, मूर्ति के 3 स्वरूप हैं। ये लोग क्रमशः रजत, सत्व और तम गुणों के युक्त होकर के अपना अपना कार्य करते हैं। और उन तीनों में माधव, पुरुषोत्तम, आदिदेव, जगन्नाथ, श्रीहरि श्रेष्ठ हैं और वे सभी कार्य संपादित करने में समर्थ हैं। अनुपम तेज वाले विष्णु से बढ़कर के सर्वसमर्थ अन्य कोई भी नहीं है। उन जगतपति विष्णु को योगमाया ने विवश करके भला कैसे सुला दिया। उस समय उन विष्णु की चेतना कहाँ चली गई और उनकी जीवन की चेष्टा कहाँ लुप्त हो गई। ये हे महाभाग, यह महान संदेश उपस्थित है। आप इस विषय पर यथोचित बताने की कृपा करें। जिस शक्ति के विषय में आप पहले बता चुके हैं कि उसने भगवान विष्णु को भी पराभूत कर दिया था, वह कौन सी शक्ति है, वह शक्ति कहाँ से अद्भुत हुई और शक्ति संपन्न कैसे हुई, उसका स्वरूप क्या है। हे सुब्रत, यह हमें स्पष्ट रूप से बताइए। जो विष्णु हैं वे तो सबके ईश्वर, वासुदेव, जगत के गुरु और परमात्मा, परम आनंद स्वरूप एवं सच्चिदानंद की साक्षात मूर्ति हैं और सब कुछ करने में समर्थ, सबका पालन करने वाले, सभी चराचर का सृजन करने वाले, रजोगुण से रहित, सर्वव्यापी और पवित्र हैं। वे परात्पर विष्णु निद्रा की परतंत्रता में कैसे आबद्ध हो गए। हे परंतप, हमें इस प्रकार का आश्चर्यजनक संदेह है। हे सूत जी, हे व्यास शिष्य, हे महामते, आप अपने ज्ञान रूपी खड़ग से हमारे इस संदेह को नष्ट कर दीजिए। सूत जी बोले कि हे मुनिजन, इस चराचर जगत में कौन ऐसा है जो इस शंका का समाधान कर सके, जबकि ब्रह्मा के पुत्र सनकादिक मुनि तथा नारद, कपिल आदि भी इस विषय में मोहित हो जाते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, ये महाभाग, तब यह जटिल समस्या का समाधान मैं कैसे क्या कहूँ। देवताओं में भगवान विष्णु ही सर्वव्यापी, सभी भूतों का रक्षक कहे गए हैं। उन्हीं से इस चराचर समस्त विराट संसार की सृष्टि हुई है और वे सभी
देवता परात्पर परमात्मा को नमस्कार करके नारायण, ऋषिकेश, वासुदेव, जनार्दन रूपों की उपासना करते हैं। कुछ लोग महादेव, शंकर, शशि शेखर, त्रिनेत्र, पंचवक्त, शूलपाणी और वृषभध्वज के रूप में उन्हीं की उपासना करते हैं। उन्हीं वेदों में त्र्यंबक, कपर्दी और पंचवक्त, गौरीदेह धारी, कैलाशवासी, सर्वशक्ति सम्मित भूत गणों से सेवित एवं दक्ष यज्ञ विध्वंसक आदि नामों से उनका गुणगान किया गया है। हे महाभागी, वैदिक विद्वान लोग सूर्य आदि नामों से भी नित्य प्रातः, सायं और मध्यकाल में, संध्या काल करते समय विविध प्रकार की स्तुतियों से उन्हीं की प्रार्थना करते हैं। सभी वेदों में सूर्य उपासना श्रेष्ठ कही गई है तथा उन महात्मा का नाम परमात्मा कहा गया है। वेदों के सर्वत्र वेदोज्ञों के द्वारा अग्नि की जो स्तुति की गई है, वहाँ त्रिलोकेश, इंद्र, वरुण तथा अन्य देवताओं की भी स्तुति की गई है। जिस प्रकार गंगा अपने धाराओं में विद्यमान रह करके प्रभावित होती है, उसी प्रकार महर्षियों द्वारा भगवान विष्णु सभी देवताओं से विद्यमान रहते हैं। और मनीषी विद्वानों ने 3 प्रकार के मुख्य प्रमाण बताए हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान और तीसरा शब्द प्रमाण। और अन्य न्याय के पंडित 4 प्रमाण मानते हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान और उपमान और शब्द प्रमाण। परंतु अन्य मीमांसा के विद्वान लोग अर्थात्पत्ति को लेकर के 5 प्रमाण मानते हैं। पौराणिक विद्वान 7 प्रमाण मानते हैं। इन प्रमाणों से भी जो दुर्ज्ञेय है वह है परम ब्रह्म। इसलिए इस विषय में बुद्धि, शास्त्र, निश्चेतात्मिका युक्ति से बार बार विचार करके अनुमान करना चाहिए। और साथ ही सन्मार्ग का अनुसरण करने वाले दृष्टांत द्वारा इस प्रत्यक्ष विज्ञान का चिंतन बुद्धिमान मनुष्य को सर्वदा करते रहना चाहिए। प्राय इस सभी पुराण तथा विद्वान ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मा में सृष्टि करने की शक्ति और विष्णु में पालन करने की शक्ति और शिव में संहार करने की शक्ति, सूर्य में प्रकाश करने की शक्ति, शेष और कच्छप में पृथ्वी को धारण करने की शक्ति स्वभावतः विद्यमान रहती है। इस प्रकार एकमात्र आदिशक्ति भी स्वरूप वेद से सभी के व्याप्त रहती है और वे ही अग्नि में दाहकत्व शक्ति तथा वायु में संचार शक्ति हैं। कुंडली शक्ति के बिना शिव भी सब बन जाते हैं। विद्वान लोग शक्तिहीन जीव को निर्जीव एवं असमर्थ कहते हैं। अतएव वे मुनिजनों ब्रह्मा से लेकर के तृण पर्यंत सभी पदार्थ इस संसार में शक्ति के बिना सर्वथा हे हैं। और क्योंकि स्थावर जंगम सभी जीवों में वह शक्ति ही काम करती है, जहाँ तक कि शक्तिहीन पुरुष शत्रु पर विजयी होने, चलने फिरने, भोजन करने में भी सर्वदा असमर्थ रहता है। और वह सर्वत्र व्याप्त रहने वाली आदिशक्ति ही परम ब्रह्म कहलाती है, यानी ब्रह्म कहलाती है। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह अनेक प्रकार के यत्नों द्वारा सम्यक रूप से उसकी उपासना करे और उसका चिंतन करे। भगवान विष्णु में सात्विकी शक्ति रहती है, जिसके बिना वे अकर्मण्य हो जाते हैं। और ब्रह्मा में राजसी शक्ति है और वे ही शक्तिहीन होकर के सृष्टि कार्य नहीं कर सकते। और शिव में तामसी शक्ति है, इसलिए रहती है, जिसके बल पर वे संहार कृत्य संपादित करते हैं। और इस विषय पर मन में बार बार विचार करके तर्क वितर्क करते रहना चाहिए। शक्ति ही संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करती है, सबका पालन करती है और इच्छानुसार इसे सचराचर जगत का संहार करती है। उसके बिना विष्णु, शिव, इंद्र, ब्रह्मा, अग्नि, सूर्य आदि वरुण कोई भी अपने अपने कार्य में किसी प्रकार भी समर्थ नहीं हो सकते। ये देवगण शक्ति युक्त होने से ही अपने अपने कार्यों को संपादित करते रहते हैं। प्रत्येक कार्य कारण में है, वही शक्ति प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होती है। और मनीषी पुरुषों में
मनीषी पुरुषों ने शक्ति को सद्गुणा और निर्गुणा भेद से दो प्रकार का बताया है। यह सद्गुणा शक्ति की उपासना आसक्त जनों और निर्गुणा शक्ति की उपासना अनासक्त जनों को करनी चाहिए। धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पदार्थों की स्वामिनी वे ही निर्विकार शक्ति हैं। निवेदित पूजा करने से वे सब प्रकार के मनोरथ पूर्ण करती हैं। सदा माया से घिरे हुए अज्ञानी लोग और महाशक्तियों को जान नहीं पाते, यहाँ तक कि कुछ विद्वान पुरुष उन्हें जानते हुए भी दूसरों को भ्रम में डालते हैं। कुछ मंदबुद्धि पंडित अपने उदर की पूर्ति के लिए कल से प्रेरित होकर के अनेक प्रकार के पाखंड करते हैं और यह मावागे इस कल में बहुत प्रकार के अवैदिक तथा वेद मूलक धर्म उत्पन्न होते हैं, दूसरे गुणों युगों में नहीं होते हैं। स्वयं भगवान विष्णु भी अनेक वर्षों तक कठोर तप करते हैं और ब्रह्मा से ये ऐसा ही करते हैं। तीनों देवता निश्चित ही किसी का ध्यान करते हैं, वो कठिन तपस्या करते रहते हैं। इसी प्रकार अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों ही देवता अनेक प्रकार के यज्ञ सदा करते हैं और उन पराशक्ति ब्रह्म नाम वाली परात्मिका देवी को नित्य एवं सनातन मानकर सर्वदा मन में उन्हीं का सही ध्यान करते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, सब शास्त्रों का यही निश्चय जानना चाहिए कि दृढ़ निश्चय विद्वानों के द्वारा वे आदि शक्ति ही सदा सेवनीय है। यह गुप्त रहस्य मैंने कृष्ण द्वैपायन से सुना, जिससे उन्होंने नारदी से और नारदी ने अपने पिता ब्रह्मा से और ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के मुख से सुना था। इसलिए विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वे न तो किसी अन्य की बात सुने और न माने और न दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के सर्वदा शक्ति की ही उपासना करें। शक्तिहीन समर्थ पुरुष का व्यवहार तो प्रत्यक्ष ही देखा जाता है और कि यह वह कुछ कर नहीं पाता। इसलिए सर्वव्यापिनी आदिशक्ति जगत जननी भगवती को ही जानने का प्रयत्न करना चाहिए। और आज का विषय यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं कल के विषय के साथ में, तब तक के लिए जय माता दी। जय माता दी। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय माता दी।